अक्सर लोग जब किसी बड़े कॉलेज से किसी चीज़ की पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद कहीं किसी के अधीन नौकरी करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन पटना की रश्मि जी ने इस विधा को, इस परंपरा को तोड़ते हुए अपना खुद का एक स्टार्टअप तैयार करने के बारे में सोचा। अपने बचपन के शौक़ को स्टार्टअप के रूप में ढालने का प्रयास किया और आज जो है वो पूरी तरीके से आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये ज़मीन पर उतर चुका है। रश्मि जी डिज़ाइनर जूतियाँ बनाती हैं, चप्पल बनाती हैं, और इसके बारे में क्या कुछ है, कैसे ये बनाया जाता है, तमाम जो जानकारी है वो देने के लिए रश्मि जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है। हेलो सर। कैसे शुरुआत हुई इस कंपनी की? ये कंपनी की शुरुआत तो कोविड में ही हुई थी, बट कोविड आ गया था तो हम लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा स्टार्ट ऐसे नहीं किया मार्केट में, क्योंकि मार्केट ही नहीं था। बट उस टाइम पे जो हमारा हुआ था वो बैकएंड का काम हुआ था और रिसर्च वर्क बेसिकली हुआ था कि मार्केट क्या, रिसर्च हम लोगों ने करा था और हम लोगों ने सीखा कि कोविड से कि वर्चुअली कैसे इसको ला सकते हैं हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। सो वहाँ से ही स्टार्ट हुआ और हम लोगों ने प्रॉपरली इसको प्रीवियस ईयर जुलाई से स्टार्ट किया है और इसको कंटिन्यू करना है। आप मेंस कलेक्शन भी देख सकते हो हमारे, क्योंकि आप बिल्कुल ही कस्टमाइज़ करा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आपके पैर के शेप के अकॉर्डिंग। सो हमारा बेसिकली हमारे ब्रांड जो धज क्राफ्ट है उसका यूएसपी ये है कि आप अपने पैर के शेप के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने जूते। और हमारा जो मेन अभी फोकस है कुछ टेक्नोलॉजी पे है, जहाँ पे हम लोग AR VR का यूज़ करके आपको आप कहीं भी बैठे रहें आपको जूते प्रोवाइड कर देंगे। तो इसको शुरू करने के पीछे का जो सोच क्या था, क्योंकि निफ्ट से अपना स्टार्टअप शुरू करने का जो सफ़र रहा उसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या है? बेसिकली जब निफ्ट में हम लोग अपनी पढ़ाई मैं कंप्लीट कर रही थी ग्रेजुएशन, उस टाइम पे हम लोगों का एक क्लस्टर होता है जहाँ पे हम लोग भागलपुर भी गए थे और यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे आर्टिजन्स और क्राफ्टमैन से मिले थे, जहाँ पे मतलब अगर हम लोग जाते हैं ना उन लोगों के पास तो उन लोगों को एक उम्मीद होता है कि लोग आएंगे, लोग आ रहे हैं, कुछ तो काम देंगे। तो ये मुझे इमोशनली कनेक्ट किया कि लाइक बिहार को सब जानते हैं कि हस्तशिल्प निपुण राज्य है, मतलब कला तो यहाँ पे भरा हुआ है लोगों में। तो मेरा ये कंसेप्ट आया और मैं शुरू से देखती थी कि घर में भी मैंने देखा है और अपनी सोसाइटी में भी कि बहुत सारी ऐसी फीमेल है जो घर का काम करने में थोड़ा फ्री रहती है और वो मतलब इधर उधर की बातें करने से अच्छा है कि आप अपने कला को निकालो। तो ये सब कनेक्शंस मेरे को मिला एंड देन जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसके बाद यही आइडिया लेकर मैं आई कि मुझे यहाँ पे बिहार में कुछ ऐसा करना है जो बिहार में रोजगार पैदा करे और लोगों को बाहर ना जाना पड़े अपने परिवार को छोड़ के। अभी आपकी कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं? अभी हमारी कंपनी में टोटल 6 से 7 लोग काम कर रहे हैं, जो कुछ आउटसोर्स भी हैं और कुछ परमानेंटली भी वर्क कर रहे हैं। कुछ कारीगर वगैरह भी? हाँ, कुछ अभी हमारे पास 3-4 कारीगर्स हैं जो कस्टमाइजेशन पे वर्क करते हैं और बाकी जो हमारे पास कारीगर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं इसको दूसरे जगह पे, तो वहाँ पे 10 के अराउंड हम लोग प्लान कर रहे हैं। आगे इसको कहाँ, क्या योजना है, इसको कहाँ तक? इसका योजना तो ऑब्वियसली वर्ल्ड वाइड है और इसको हम लोग धज क्राफ्ट का जो कंसेप्ट है वो फुटवेयर से हम लोगों ने स्टार्ट किया है और एम तो काफ़ी बड़ा है कि उसमें उसके अंदर हमारा लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स आए। फुट क्लैप को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है धज क्राफ्ट के अंदर, जो कि रिटेल मार्केट को टारगेट करेगा। एक आखिरी सवाल, जब आप इसको कर रही थी तो आर्थिक रूप से भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? बिल्कुल सामना करना तो पड़ता ही है और कहें तो फीमेल जनरली आज के डेट में मेल और फीमेल ऐसा कुछ रहा नहीं है, बट स्टिल कहीं कहीं पे वो प्रश्न तो आते ही हैं लोगों के मन में। जैसे मैंने जब PMAGP लोन लिया था तो बैंक वालों ने सबसे पहला क्वेश्चन ये किया था कि तुम्हारी शादी 2 साल बाद हो जाएगी तब तुम क्या करोगे, कैसे दोगे मेरे पैसे, तुम तो बंद कर दोगे। तो ये मेंटालिटी चेंज करने की ज़रूरत है लोगों में कि ऐसा नहीं होता है कि लड़कियों की शादी हो जाती है तो वो बंद ही कर देती हैं। पैसे लौटा दिए भाई? हाँ, अभी तो जस्ट चल ही रहा है, अभी तो कंप्लीट हुआ नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इस ईयर में हम लोग वापस कर सारे पैसे लौटा देंगे बैंक में।
देख सकते हैं कि बिहार की बेटी के द्वारा डिजाइन किए हुए जूते चप्पल जो है अब पूरे दुनिया में छाने वाला है। लोग इसको पसंद कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड इसको फैलाने का प्रयास जो है वो रश्मि जी की तरफ से किया जा रहा है। और एक वाकया इन्होंने बताया कि जब ये बैंक में लोन लेने गई थी तो बैंक वालों ने कहा था कि आप बेटी हो, कल को शादी हो जाएगी तो सब बंद हो जाएगा कारोबार, तो फिर कैसे पैसे चुकाओगे। और आपको बता दें कि आज रश्मि जी ने आधा से ज़्यादा पैसा चुका दिया है और आने वाले दिसंबर तक ये जो है पूरी तरीके से लोन मुक्त हो जाएंगी। तो रश्मि जी की ये जो कहानी है वो तमाम बेटियों के लिए एक प्रेरणा बन सकती है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए सच्चिदानंद की ये रिपोर्ट।